मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, आज की बड़ी खबर यह है कि जिस तरह चीन भारत पर हमले कर रहा है, छुप छुप के हमले कर रहा है और हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है और मीडिया गलत तरीके से तथ्य पेश कर रही है। 20 शहीदों को 20 शहीद जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं चीन सीमा बॉर्डर पर और उनको बताया जा रहा है 3। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं उनकी संख्या भी सही नहीं बताई जा रही है। यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है मीडिया पर ही कि जो देवता हैं या भगवान हैं या एक तरह से सूफी संत हैं उनके नाम पर एक प्रोपेगेंडा रचकर पूरे भारत की जनता का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। आप देखिए ये वीडियो और इसकी झलक देखते रहिएगा। मैं आपको बताता चलूं पूरी बात क्या है कि आज अमरीश देवगन जो कि एक पत्रकार हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम इन पर पहले से लगते चले आए हैं। गोदी मीडिया का इल्ज़ाम इन पर हमेशा से रहा है। बहुत, मैं नहीं कह सकता हूं अपने शब्दों में कि इस पत्रकार को न जाने किस किस शब्दों से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि कुछ ने इसको उछलने कूदने वाला भी पत्रकार कहा है, किसी ने प्रोपेगेंडा रचने वाला भी पत्रकार कहा है। गोदी मीडिया तो अक्सर गोदी पत्रकार तो इसको कहा ही जाता है। इसमें तो खैर ये कहना ही बेकार होगा कि इसको कौन नहीं जानता। ये अक्सर हमेशा विवादों में रहता है। आज इसने जो एक प्रोग्राम के अंदर इसने जो अजीब से तरीके से ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती को, जो कि भारत के सरताज कहलाए जाते हैं, भारत में एक इस्लाम का यानी कि पैगाम लेके आए थे और पूरे भारत में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने अपने कर्मों से और अपने रुतबे से, यानी कि रुतबा ये कि उनके जो तरीके थे, खाने के तरीके, बैठने उठने के तरीके, उनका सलीका जो उन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ भारत में आके, उससे लोग यानी कि मुतस्सर यानी कि उस पर भरोसा किया गया और भरोसा करने के बाद इस्लाम कबूल किया। ये एक तरह से जानकारी ना होने का अभाव है इन लोगों के पास में, और या यूं कह लो जानकारी पूरी होती है फिर भी ये प्रोपेगेंडा रचते हैं और कह देते हैं कि ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, एक तरह से, जब मैं भी नहीं कहना चाहता हूं पर फिर भी जो अमरीश देवगन ने कहा है इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। सुनिए जरा। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो उस समय अगर किसी ने धर्म बदला होगा, शादाब चौहान के पूर्वजों ने अगर धर्म बदला होगा, फॉर एग्जांपल, मैं नहीं जानता इस बात को, या फिर किसी और के, या नजम सेठी के पिताजी ने धर्म अपना बदला होगा, तो खुशी में तो नहीं बदला होगा। और गीता में तो भगवान वासुदेव कहते हैं कि कोई कुछ बदल सकता है लेकिन अपना धर्म कोई नहीं बदलता, और जो धर्म बदल लेता है वो अपना कर्म ही फूट लेता है। आप मेरी बात सुनिए, फिट नहीं करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आज बहुत सारे ऐसे दलित हिंदू हैं जो क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आए अब आप लाइन कीजिए जी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, हमारा घंटा हम त्रिवेदी आए, मेरे भाई गिव यू अ रिबटल। ओके, लेट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई ऑन दिस पॉइंट। अमल को देखकर इस्लाम की तालीम, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया, बात के बाद होता है तलवार के लबन क्या देखते हुए लोगों ने इस्लाम, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। देखते हुए लोगों ने इस्लाम, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। आपने जैसे ये सुना और सुनने के बाद में आप महसूस कर सकते हैं कि क्या इस आदमी का क्या मकसद रहा होगा। क्या चीन पाकिस्तान और नेपाल की ओर से जो एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश होती रहती है, आए दिन हमारे सैनिकों पर हमले करते रहते हैं, भारत सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही है। भारत सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, पब्लिक को जो जवाब चाहिए वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे गोदी पत्रकारों को आगे किया जा रहा हो और ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि भारत और चीन सीमा पर सब कुछ सही है, बाकी सारा जो झगड़ा है, सारा जो बवाल है वो मंदिर में है, मस्जिद में है, दरगाह में है, मदरसे में है। पहले तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, कोरोना महामारी में ये कह दिया गया कि कोरोना वायरस कहां से आया, तबलीगी जमात से आया, मुस्लिम लाए। पूरी तरह से कोरोना वायरस को
एक बीमारी को मुस्लिम बना दिया गया, मुस्लिम बनाने की पूरी कोशिश की गई और लगातार डाइवर्ट किया गया। यहां तक असर हुआ कि सब्जी खरीदनी छोड़ दी लोगों ने, इस डर के मारे कि ये मुसलमान सब्जी कैसे बेच रहा है। मुसलमान डॉक्टरों से दवाई लेनी बंद कर दी, मुसलमान बाल काटने वालों से बाल कटवाने बंद कर दिए, दर्जियों से कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। यहां तक के जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं मेडिसिन बेचने वाले, उनसे भी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी कि कहीं ये मुस्लिम मेडिसिन बेचने वाला है, ये कहीं मेडिकल स्टोर पे कोई ऐसी कोरोना वायरस भर के शीशी ना रख के बेच रहा हो हमें, जिससे कि हमें कोरोना वायरस हो जाए। यहाँ तक के मुस्लिम दुकानदारों से कपड़े नहीं खरीदे जा रहे थे। ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? इनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा इस गोदी पत्रकार ने उठाया है। इसका असर बहुत ज़्यादा, जहाँ तक हमें महसूस हो रहा है, इसका असर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक उबाल आया है, देखने को आ रहा है कि भाई पूरा एक मुस्लिम तबका जो है ना आग बबूला हो गया, और आग बबूला होने के बाद तरह तरह की भाई बातें कही जा रही हैं, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि भाई सरकार इस और ध्यान देती है या नहीं देती है, प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर कोई बैठक करते हैं या कोई नतीजे पर पहुंचते हैं और इस गोदी पत्रकार को गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ये पत्रकारिता नहीं हो सकती है। पत्रकारिता वो नहीं होती है जो किसी भी धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा रचे। ये पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब ये शायद लोग भूल चुके हैं या ये भुलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई किस तरह से इनको देश चलाना है, किस तरह से ये लोग मीडिया के माध्यम से देश चलाना चाहते हैं, जबकि पत्रकार का देश चलाने से कोई संबंध नहीं होता है, सूचना लेकर देने का संबंध होता है। ये लोग भूल चुके हैं बिल्कुल। एक तरह से अब ये कहना मुनासिब नहीं है कि आज का टीवी पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक तरह से जहर बन चुका है। आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप जहर का प्याला पी रहे हो, आंखों से पी रहे हो, कानों से सुन के पी रहे हो। तो कुल मिलाकर आपको ये टीवी देखना बंद करना होगा, वरना आपके बच्चे नफरत करने वाले इंसान बनेंगे आगे चल के। ये आपके बच्चों को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं धर्म के नाम पर। चाहे इसमें ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म परेशान होगा, मुस्लिम धर्म परेशान होगा या बौद्धिस्ट परेशान होंगे, सभी परेशान होंगे। धर्म व्यक्तिगत जरूरत की चीज है, ना कि किसी आदमी की संपत्ति है या प्रॉपर्टी है। धर्म जो भी है वो अपनी एक सोच पर उत्पन्न होता है। जिसको जरूरत होती है वो धर्म अपनाता है, जिसको जरूरत नहीं होती है वो नहीं अपनाता है। बहुत से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ते हैं, बहुत से हिंदू पूजा करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। अब ये कौन ठेकेदार लोग हो गए हैं, ये पत्रकार कौन ठेकेदार हैं? इनको किसने ये कहा है कि भाई तुम धर्म की बात करो, तुम धर्म के लिए डिबेट करो, तुम धर्म के लिए पब्लिक को जुटाओ, तुम धर्म के लिए पब्लिक का माइंड वॉश करो? ये किसने कहा है इनसे? तो कुल मिलाकर सोचना आपको होगा, देखना आपने होगा कि किस तरह ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, इससे कैसे बचा जाए। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।